तो यमपुरी पहुंचने में 12 दिन 13 दिन लगता, इसलिए 13 दिन की होती है। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूं कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। मृत्यु लोक से यमपुरी इतनी दूर है कि हमें जाने में 13 महीने लगते हैं। नहीं आपने मूर्ख बना रहे हैं ये संत नकली लोग। मरने के बाद 13वीं क्यों मनाते हैं, आज इसी सवाल को क्लियर करने के लिए हम आपके बीच 2 संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु रामपाल जी। इन आध्यात्मिक संतों में किसका ज्ञान उत्तम है, कमेंट करके हमें अपनी राय अवश्य दें। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 13 दिन बाद जब कोई मर जाए तो 13 दिन बाद उसके नाम का भोजन कराना होता है। 13 दिन बाद ही क्यों कराना चाहिए, 14 दिन बाद क्यों नहीं? 13 ब्राह्मण को ही क्यों खिलाने की बात कही है, 14 ब्राह्मण को क्यों नहीं, 15 ब्राह्मण को क्यों नहीं? 13 तो कोई राउंड फिगर हुआ नहीं, 15 होता 10 या 15, 13 से तो कोई लेना देना नहीं। फिर 13 ब्राह्मण क्यों, 13 ही क्यों? 13 ही इसलिए क्योंकि जब जीव मरता है, जब आप मरते हैं तो आपको यहां से यमपुरी जाने में 12 महीने का समय लगता है, और पुरुषोत्तम महीना आ जावे तो फिर 13 महीना लगता है। सिंपल हम बताएं तो मृत्यु लोक से 99,000 योजन की दूरी पर यमपुरी है, दक्षिण दिशा में। यहां से जब आप मर के जाते हैं तो सीधा कहां जाते हैं, यमपुरी। यमपुरी में हिसाब किताब होता है कितना पुण्य कितना, तो यहां से वहां तक जाने में समय कितना लगता है भाई? अमेरिका जाएंगे यहां से समय लगेगा, आप अपने घर जाएंगे समय लगेगा 12 घंटे 10 घंटे 5 घंटे 2 घंटे 1 घंटा। तो यहां से यमराज जब हमें ले जाते हैं तो मृत्यु लोक से यमपुरी इतनी दूर है कि हमें जाने में 13 महीने लगते हैं। अब 13 महीने लगते हैं तो 13 महीने का सफर है, तो रास्ते में खाना पीना तो लगेगा कि नहीं? तो यमराज जब यहां से यमदूत पकड़ कर ले जाते हैं तो 13 महीने का समय लगता है। इसलिए कहते हैं बेटा अपने बाप के नाम के 13 ब्राह्मण खिला दो। 13 ब्राह्मण खाएंगे तो एक ब्राह्मण के खाने से 1 महीने तक के लिए भोजन पाने की व्यवस्था हो गई, और 13 महीने 13 ब्राह्मण खाने से 13 महीने की व्यवस्था, मतलब तेरी यात्रा सुखद निकल जाएगी। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। पहले ये 13वीं क्यों मनाया करते थे और 17वीं क्यों मनाते थे कि 13 दिन तक इस जीव का ये नहीं पता यूं कहाँ रहता है, उनको पता ही नहीं था। अब 13वें दिन आवे सारे कोल्लू में गए, पीठ पड़ के तपस्या पे बन के धर्मराज के दरबार में लाइन लग जाती है, इसका नंबर आता तब इसको आगे योनि प्राप्त होती है। तो 13वें दिन फिर यो नीचे पटक दिया जाता है, फिर ये आता अपने घर, जहाँ साता बादशाह हुई कहते कि गधा बनेगा, किसी का पशु बन जाएगा उसी परिवार में, या कुत्ता बनकर उसी गली में सैर सपट्टे कर रहा होगा, या प्रेत बनकर फिर वहीं आता है घर पे। और ये घर पे आकर के क्या कहता, बेटा देख मैं आ गया हूँ, बेटी मैं आ गया हूँ। वो सूक्ष्म शरीर है, उसको बोलने के लिए स्पीकर चाहिए एक स्थूल शरीर का, वो उसका खत्म हो गया। वह धक्के खा रहा है, वहीं भटक रहा है, कोई उसकी सुन नहीं रहा। वो सोचता है देख कैसा परिवार है, मेरी एक बात नहीं मान रहा है। फिर काफी दिन के बाद उसको दूसरे भूत मिल रहे हैं, भगत तो भूत बन गया ही, अब को नहीं अपना ब्योते हैं। तो ये ऐसे भी दुखी करता है, हर तरह से परेशान किया जाता है। अब इसी विष्णु पुराण में दिखाते हैं आपको, विष्णु पुराण में दिखाते हैं कि
श्राद्धों का विवरण करते 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 लास्ट में पुराण के वक्ता ने यहां तक बता दिया है कि पहले तो बताया है कि पितरों की पूजा में इतने इवन नंबर ब्राह्मण जमाने चाहिए और इनके अन्य पूजा में जो भूत पूजा में वो ऑड नंबर के जैसे 3, 4 इस तरह इवन नंबर 2, 1, 3, 5 इस तरह के जो 2 से भागना और उनमें उसके विपरीत 2, 4, 6 ऐसे जमाने चाहिए। फिर लास्ट में लिखा दिखाता हूँ आपको पढ़ के, ये देखिएगा विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 213 पृष्ठ पर आते हैं। अब यहाँ देखिए तृतीय अंश अध्याय नंबर 16, अध्याय नंबर 16 चल रहा है। 15 में अध्याय 15 का यह एंड है। ये 16वां यहाँ शुरू होता है, ये 15वें के लास्ट में 213 पृष्ठ पे क्या बताया है। यहाँ बताया कि राजन 213 पृष्ठ पे राजन श्राद्ध करने वाले पुरुष से विश्व के देवगण, पितृगण, मातामह और कुटुंबीजन सभी संतुष्ट होते हैं। हे भूपाल, पितृगण का आधार चंद्रमा है और चंद्रमा का आधार योग है, इसलिए श्राद्ध में योगी जन को नियुक्त करना अति उत्तम है। हे राजन, यदि श्राद्ध भोजी 1000 ब्राह्मणों के सम्मुख एक योगी भी हो तो वह यजमान के सहित उन सब का उद्धार कर देता है। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जावे। अब ये परमात्मा का विधान है कि एक योगी, योगी माने जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से हटकर एक तत्व ज्ञान पर उस परमात्मा के ऊपर सचित हो जाएगी, तब तो तू योग को प्राप्त होगा, तब तू योगी बनेगा। तो पुण्यात्माओं, आप वो योगी हो, आप वो योगी हो। सभी भक्त सत्साधक करने वाले योगी कहलाते हैं। साधक धार्मिक अनुष्ठान सत साधना करने वाले। और आप क्या बताया है कि 1000 ब्राह्मण जी मेरे हों, उनके सामने एक योगी को भोजन करा दे, यानी इस तत्वदर्शी संत से प्राप्त भक्त को, तो उन्होंने कहा उसके पितरों का भी उद्धार, हरुण ब्राह्मणा का भी उद्धार।